दोस्तों वहाँ वैष्णो देवी धाम के बाद हम लोग पहुँच गए सीधा निधिवन, जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग में लगाई। लेकिन पार्किंग को छोड़ के हम अंदर ले गए कि हमें लगा कि अंदर पार्किंग होगी हमें हर जगह की तरह, लेकिन वहाँ पे अंदर पार्किंग नहीं थी। फिर हम एक ऐसे चक्कर में फंसे जिसमें हम नहीं चाहते आप लोग फंसे, तो हम इसलिए आपको ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं। हमें एक ऐसा इंसान मिला, उसने ये बोला कि आपको सिर्फ हमें गाइड के 100 रुपये देने, आपको पार्किंग के कोई पैसे नहीं देते, गाड़ी हम आपकी पार्किंग में लगवाएंगे। तो उन्होंने हमारी गाड़ी खड़ी करवाई। हमने कहा चलो ठीक है, गाड़ी खड़ी हो गई। फिर हम वहाँ गाड़ी खड़ी करके निधिवन के अंदर पहुँच गए। अब निधिवन में दोस्तों इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, वो मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता होगा, लेकिन वहाँ पे हमें आधा घंटा या 45 मिनट तक का टाइम लग गया था। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो वहाँ पे आप ऐसे टाइम पे जाएं या तो शाम को, और अगर इस टाइम धूप में चले भी जाएं तो वहाँ पे आप कुछ ढकने के लिए बच्चों के ऊपर सर पे ढकने के लिए लेके जाएं, और एक पानी की बोतल ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि अंदर आपको भीड़ में इतना पसीना आएगा और आप इतने परेशान हो जाएगा, और बच्चे और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये हमने वहाँ पे लाइव एक्सपीरियंस किया है, तो हम आपको भी ये चीज़ बताना चाहते हैं। अब बात करते हैं निधिवन की। तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि आज भी रात को गोपियाँ, जो तुलसी के पेड़ हैं वो गोपियों का रूप है, जो रात को गोपियों का रूप ले लेते हैं, फिर यहाँ पे डांस करते हैं रात को इसी वन में। तो रात को यहाँ पे इसलिए किसी को रुकने नहीं दिया जाता है। और दोस्तों निधिवन के बाद हम डायरेक्ट पहुँच गए थे बांके बिहारी मंदिर, लेकिन वहाँ पे हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए थे, क्योंकि यहाँ पे निधिवन में और बांके बिहारी मंदिर दोनों में बंदर इतने ज़्यादा हैं कि वो आपका फ़ोन और चश्मा छीन के ले जाएंगे अगर उन्हें दिखा गया। हमारे दोस्त के साथ भी यही हुआ। उन्होंने चश्मा पहना हुआ था, उनको बताया भी था कि आप चश्मा ना पहने, पर उनका ध्यान नहीं रहा। फिर उन्होंने बंदर ने आते ही झपट्टा मारा चश्मा और वो ले लिया। फिर हमने उसको केले दिए, तब जाके उसने चश्मा छोड़ा, और फिर उसने वो चश्मा हमने उठा लिया। ऐसे ही एक बंदे का वो चश्मा लेके ऊपर छज्जे पे बैठ गया, और वहाँ से तो हम ले भी नहीं सकते थे, तो इसीलिए हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पे अगर हमारा फ़ोन ले जाते तो हम कहीं के नहीं रहते। मंदिर पे आपको पार्किंग अंदर भी है मंदिर के पास, लेकिन उससे अच्छा हम सजेस्ट करेंगे कि आप बाहर ही पार्किंग में लगा दें, क्योंकि अंदर जाने में आपको जाने में ट्रैफिक मिलेगा, फिर आने में भी ट्रैफिक मिलेगा। इससे अच्छा आप अपनी गाड़ी को बाहर पार्किंग में लगा के, वहाँ से ई रिक्शा जाते हैं, वो 20-20 रुपये सवारी लेते हैं, वो आपको सीधा मंदिर पे ही छोड़ेंगे, और वापस आने के लिए भी वहीं से ई रिक्शा मिल जाते हैं। तो अंदर जाने के बाद अगर आप अपनी स्लीपर्स ले जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे तो दूसरे गेट से करते हैं, एग्जिट आप दूसरे गेट से करते हैं, जो बहुत ज़्यादा दूर है। वापस आने में आपको 10 से 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा, और वो टाइम ख़राब है, क्योंकि वापस आओ फिर वापस जाओ तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। इससे अच्छा आप अपनी स्लीपर्स को गाड़ी में ही छोड़ के जाएं। और फ़ोन और चश्मे का बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल भी बाहर ना निकालें, क्योंकि बंदर झपट्टा मार के वो ले जाएंगे, फिर आप बस देखते रह सकते हो और कुछ नहीं कर पाओगे। और दोस्तों ज़्यादातर पार्किंग 100 रुपये की है सभी जगहों पे। उसके बाद दोस्तों हम सीधा पहुंच गए प्रेम मंदिर पे। अब प्रेम मंदिर पे तो सामने ही बिल्कुल पार्किंग है, और वो ऑन रोड है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर से प्रेम मंदिर का रास्ता कम से कम 7-8 किलोमीटर का है, और आपको उस टाइम ट्रैफिक भी मिलता है। तो आप कोशिश करें कि 6:30-7 बजे तक प्रेम मंदिर पे पहुंच जाएं, क्योंकि वो 8:30 बजे बंद हो जाता है, सारी लाइटिंग वगैरह सब कुछ बंद हो जाती है, तो आप उस चीज़ को एक इन्जॉय नहीं कर पाओगे। दोस्तों अगर आप मथुरा आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मथुरा आ रहे हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्रेम मंदिर ज़रूर जाएं। अगर आपके पास टाइम हो तो प्रेम मंदिर आप शाम को ही जाएं अपनी ट्रिप में, सबसे लास्ट में प्रेम मंदिर को रखें। और क्योंकि वहाँ पे जो रात को लाइटिंग वगैरह होती है इतनी अच्छी तरह से मैनेज की गई है कि आप देखते ही उनको देखते रह जाएंगे सब कुछ वहाँ पे, क्योंकि रात के टाइम सारा क्राउड प्रेम मंदिर पे पहुँच जाता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मेन रोड पे ही है, और पार्किंग भी इससे ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम सामने है। और यहाँ पे कोई आपको टिकट या फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ फ्री है। ये आप लाइटिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइटिंग है। अब बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो यहाँ पे इसका निर्माण जो स्टार्ट हुआ था वो 2001 में स्टार्ट हुआ था, और 15 फरवरी 2012 तक इसका निर्माण चला था। और यहाँ पे ये 17 फरवरी को पब्लिकली खोला गया था, और इसमें जो इसकी अमाउंट लगी, वो लागत लगी कम से कम 150 करोड़ रुपए में ये बन के तैयार हुआ था। और दोस्तों आप दर्शन करने को तो दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्राउड को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना भी क्राउड मथुरा में आता है वो सारा शाम के टाइम प्रेम मंदिर पे होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना क्राउड है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे शाम के टाइम लाइटनिंग वगैरह और जो यहाँ पे जिस तरह से मैनेज किया जाता है वो सब देखने को अलग ही अपने देखने को बनता है। और यहाँ पे मंदिर की दीवारों पे भी
मूर्तियाँ इस तरह से बनाई गई हैं, फिर उनमें लाइटिंग की गई है, तो वो भी देखने में अलग ही फील देते हैं आपको। दिन में आएंगे तो ये सब आपको नहीं दिखेगा इस तरह से नज़ारा। दिन में लाइटिंग नहीं होगी, आपको सिर्फ नॉर्मली दिखेगा, तो दिन में देखने का अलग वो एक्सपीरियंस होता है, रात को इस टाइम देखने का एक्सपीरियंस आपको अलग ही मिलेगा। और दोस्तों निधि वन के बाद हम गए थे कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ की हम कोई वीडियो इसलिए शेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर ले जाना मना है। अगर आप गलती से ले जाते हैं तो वहाँ बाहर आपको ले लेंगे, और काउंटर होते हैं जिनका 2 रुपये पर आइटम के हिसाब से वो वहाँ पे जमा कर लेते हैं, फिर वापस आप दर्शन करके आओगे तब आपको देते हैं। और वहाँ की बात करें, वहाँ पे भी आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम है, सुबह 5 बजे खुलता है, दोपहर में 12 बजे बंद हो जाता है, फिर शाम को 4 बजे खुलता है और रात को 9:30 बजे तक ओपन रहता है। वो भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी एक अलग एक्सपीरियंस था। हम लोग पहले पहुँच गए थे। अब बात करें वहाँ पे पार्किंग की, तो पार्किंग वहाँ पे 2 है। अगर आप मंदिर से आगे जाके एक पार्किंग है उसमें लगाएंगे तो वो 100 रुपये लेते हैं। जहाँ मंदिर का रास्ता है उससे जस्ट पहले लेफ्ट हैंड पे एक पार्किंग है, उसने हमसे 50 रुपीज़ लिए थे। अब पता नहीं आपसे कितने लेंगे, वो अलग उनका वो है। बाकी आगे जो पार्किंग में आप जाओगे तो वो 100 रुपये लेंगे, और वो अब काफ़ी आगे पार्किंग है, इसलिए कोशिश करें जो जस्ट पहले पार्किंग है उसमें आपको स्पेस मिल जाए। दोस्तों वो इंसान जो हमें निधि वन में मिला था, वो सारा कुछ घुमाने के बाद हमें एक जगह पे ले गया और हमसे बोला कि यहाँ पे जो 2000 के करीब बेसहारा औरतें हैं जो सुबह शाम भजन करती हैं, उनके लिए हम लोग यहाँ पे दान पुण्य करते हैं। और अगर ये वहाँ पे बहुत सारे हमें बोर्ड भी दिखाए कि ये लोगों ने दान किए हुए हैं, तो उन्होंने हमसे भी बोला कि आपकी जो श्रद्धा हो वो आप कर सकते हैं। वो कहते हैं कि 7,000 से स्टार्टिंग है। तो हमने बोला हमारी तो इतनी अभी हम इतना नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप 5,000 कर सकते हैं। फिर हमने मना किया और हमने बोला हम 100 रुपये तक ही कर सकते हैं। फिर उसने बोला कि आप ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो फिर हमने साफ मना कर दिया और हम वहाँ से चले आए। तो ऐसे चक्कर हम आप ना पड़े, इसलिए हमने ये इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी समझा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि मंदिर के अंदर आपको किसी तरह की खाने की चीज़ें अलाउड नहीं है, आप खाने की चीज़ अंदर नहीं ले जा सकते। बाहर जो चेकिंग पे रहते हैं लोग, वहाँ पे आपको रोक लेंगे, जो अगर आप खाने की चीज़ें कुछ लेके आए हैं तो उसको लेके वो आपसे रख लेंगे वहाँ पे, तो खाने का कुछ ना ले जाएं। और दोस्तों एक बार आप इस भीड़ के अंदर घुस गए तो आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी हम भी इसमें एंटर करेंगे, लोग अपने आप धक्का देते हुए आपको आगे तक ले जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ भी ये थी कि अगर आप ज़्यादा आगे खड़े होकर वीडियो बनाएंगे तो सिक्योरिटी वाले जो होते हैं वो आपका फ़ोन ले लेते हैं, बाकी बाद में दे देते हैं उसी टाइम, लेकिन वो बोलते हैं वीडियो मत बनाओ, क्योंकि लोग फिर खड़े होकर वीडियो बनाने लग जाते हैं तो भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ से जल्दी जल्दी लोगों को निकालना होता है, क्योंकि इस टाइम सारा क्राउड यहीं पे आ जाता है, तो सभी लोगों को दर्शन करने होते हैं, तो उसी के हिसाब से ये लोग उनको लोगों को मैनेज करते हैं। यहाँ पे दीवार पे इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना रखी हैं, वो देखने लायक ही हैं, जैसे कि ये सारी मूर्तियाँ हैं। लेकिन यहाँ पे धक्का लग रहे हैं दबा के एक दूसरे के, तो सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। और अगर आपको इस ट्रिप से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या मथुरा में क्या कोई भी रिगार्डिंग उस ट्रिप के रिगार्डिंग कोई भी बात करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हम कमेंट का भी रिप्लाई करते हैं।